Good afternoon, students. Jai Shri Krishna. In previous class, we complete question number A of activity second. Now moving on question number B. The question number B of activity second, and we are at the chapter number 3. The chapter name is the rats and the elephants. So moving on question number B. Question number B of activity second. I will read the question for you. Page number 22. Question number B is in the lesson में you came across two words. आपके सामने you came across, came यानी आए, across two words, दो words आपके सामने आए. कौन कौन से आए? heard and heard. अब दोनों का बोलने में तो आपको कोई फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन इनका जो मीन होता है, जो इनका अर्थ होता है, हिंदी अनुवाद होता है इनका, जो इनका मतलब होता है वो अलग अलग होता है. डिड यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया? व्हाट इज स्पेशल अबाउट देम, इसमें क्या स्पेशल है? दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग्स. दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग, इनकी स्पेलिंग क्या है? डिफरेंट. इनकी जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है. कैसे? जैसे पहले में स्पेलिंग लिखी हुई है HERD, तो दूसरे की स्पेलिंग लिखी हुई HEARD. ठीक है, पहले की स्पेलिंग लिखी हुई HERD और दूसरे की लिखी हुई HEARD. है क्या नहीं? दोनों की डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग, और इनका मीनिंग भी डिफरेंट है, यानी इनका जो हिंदी अनुवाद है, जो इनका मतलब है वो भी अलग अलग है. बट दे आर स्पोकन द सेम वे, लेकिन दे आर स्पोकन, जब इनको बोला जाता है, इनका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, जब इनको बोला जाता है तो दोनों को क्या पढ़ रहे हैं? हर्ड पढ़ रहे हैं. द सेम वे, दोनों को एक तरीके से ही बोलेंगे, दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी सेम होगा. आगे बात समझ में? प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद अलग होता है और इसकी स्पेलिंग भी अलग होती है. दैट इज, देयर इज नो डिफरेंस इन देयर प्रोनाउंसिएशन. दैट इज, इसलिए देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है इन देयर प्रोनाउंसिएशन, उनके प्रोनाउंसिएशन में कोई डिफरेंस नहीं है. सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स, और ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं होमोफोन्स. दैट इज, देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है इनके इन देयर प्रोनाउंसिएशन, उनके प्रोनाउंसिएशन में कोई डिफरेंस नहीं है. सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स, और ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं होमोफोन्स. इन द ब्रैकेट, नीचे जो एक ब्रैकेट बना हुआ है, बड़ी सी पिक्चर बनी, उसमें भी होमोफोन्स की डेफिनेशन लिखी हुई है. होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम. होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड सेम होता है, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग, लेकिन उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है और उनका मीनिंग भी डिफरेंट होता है. ओके बच्चों, नाउ रीड द क्वेश्चन. ए पेयर ऑफ होमोफोन्स, ए पेयर, पेयर यानी जोड़ा दिया हुआ है, दो स्पेलिंग भी दी हुई है हर सेंटेंस के सामने. ए पेयर ऑफ होमोफोन्स, a pair of homophones is given within the bracket. within the bracket, bracket में क्या दिए हैं? pair of homophones दिए हैं. for each of sentences, हर एक sentences के लिए. select suitable word to complete the sentence. select करो suitable word, जो word सही होना चाहिए उसको select करो, suitable words को to complete the sentence, sentence को complete करने के लिए. फर्स्ट आता है मिस्टर जैन हैज ए डॉटर एंड ए, क्या होगा उसके? सन होगा कि सन? दोनों को बोलते तो सेम है, इनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, लेकिन स्पेलिंग अलग है और उनका मीनिंग भी अलग है. तो यहाँ पे आपके फर्स्ट का आंसर आएगा SON. SON, S स्मॉल लिखना, SON. एक SON, इस सन का मतलब होता है पुत्र, और SUN का मीनिंग होता है सूरज. तो आप देख लो सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा सूटेबल है. मिस्टर जैन हैज ए डॉटर, मिस्टर जैन की एक डॉटर है, एक पुत्री है, और एक क्या होगा? पुत्र होगा. तो आंसर क्या आएगा? SON, सन. तो सेंटेंस को हिंदी बनाना और उसके बाद मैचअप करना कि कौन सा वर्ड सूटेबल है. सेकंड, देयर आर 7 डेज इन ए वीक. एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7. WEEK 7. ओके, तो देयर आर 7 डेज, 7 डेज होते हैं इन ए वीक, एक वीक में, एक सप्ते में. तो एक सप्ते में 7 दिन होते हैं, तो एक सप्ताह, एक सप्ताह को इंग्लिश में बोलते हैं वीक. WEEK.
और दूसरा जो वीक इसमें दिया हुआ है सेंटेंस के सामने WEAK, जो दूसरा दिया हुआ है WEAK, उसका मतलब होता है कमजोर। समझ में आ गया? थर्ड, I couldn't hear what the teacher said. Hear सुनना, तो थर्ड में क्या आएगा? Hear. I couldn't hear, मैं नहीं सुन सका। couldn't यानी कि नहीं सुन सका, hear नहीं सुन सका। What the teacher said, जो टीचर ने कहा था, वो मैं सुन नहीं सका। तो एक HERE भी दिया हुआ है और HEAR भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक तरफ आपके HERE दिया हुआ है और एक HEAR। तो HERE, हेयर जो लिखा हुआ है सेंटेंस के जस्ट सामने, उसका मतलब होता है यहाँ। और दूसरा जो इस स्पेस में आएगा HEAR, ये यानी सुनना। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जब मैंने उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया, आपको ये ध्यान जरूर रखना है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन आना चाहिए अच्छे से। तो मैंने जब उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया तो ये वाला हियर HEAR आएगा, तब पता चला। एक बार वापस समझा देता हूँ। I couldn't hear, मैं नहीं सुन सका, hear मतलब सुनना। What the teacher said, टीचर ने क्या कहा, तो ये वाला है। और दूसरे वाले का मतलब यहाँ होता है, कौन सा? यहाँ। For the lion ran after a deer, lion किसके पीछे भागेगा? डियर के पीछे, यानी कि हिरण के पीछे भागा। रेन आया है, रेन यानी कि पास्ट टेंस आई है, इसलिए डियर आएगा। और जो पहले दिया हुआ है DEAR, डियर, उसका मतलब प्रिय होता है, ठीक है? तो यहाँ पे कौन सा आएगा? लॉयन किसके पीछे भागा? डियर के पीछे, यानी कि हिरण के पीछे भागा, तो यहाँ आएगा डियर। फिफ्थ, माय यंगर सिस्टर इज, मेरी जो यंगर सिस्टर है, मेरी जो छोटी बहन है, यंगर मतलब छोटी, और यंगर का बिलोंग्स ऑपोजिट होता है, क्या होता है? यंगर का ऑपोजिट यंगर, यंग, और एक होता है यंग यानी कि जवान। यंग यानी जवान भी होता है और इसका ऑपोजिट होगा ओल्ड होगा। क्या होगा? ओल्ड होगा। समझ में आ गया? और एक और क्या होता है यंग का? यंग यानी जवान बोलते हैं, यंग मीन्स जवान, और ओल्ड यानी कि बूढ़ा। और यंग यानी छोटा भी होता है और एल्डर मतलब बड़ा। तो दोनों होते हैं, यंग का ओल्ड भी होगा और यंग का एल्डर भी होगा। यंग यानी छोटा, एल्डर यानी बड़ा, यंग यानी जवान, ओल्ड यानी बूढ़ा। ओके? तो वी आर ऑन द फिफ्थ सेंटेंस, माय यंगर सिस्टर, मेरी जो छोटी सिस्टर है, वो TWO2, उसका मतलब होता है भी, और TWO उसका मतलब 2। तो 2 साल छोटी होगी कि 20 साल छोटी होगी? 2 साल छोटी होगी, तो TWO2 होगा इसमें। समझ में आ गया? माय यंगर सिस्टर, जो मेरी यंगर सिस्टर है, मेरी जो छोटी बहन है, इज 2 years old, 2 साल छोटी है, ठीक है? 2 साल छोटी है। 6, राजू जो है विल, अब यहाँ पे 3 दिया हुआ, एक दिया हुआ बाय, एक दिया हुआ BY बाय, एक दिया हुआ BUY, और एक दिया हुआ BYE। तो इस बाय का मतलब होता है से, इस बाय का मतलब होता है से, इस बाय का मतलब होता है खरीदना, इस बाय का मतलब होता है खरीदना, और इस बाय का मतलब होता है बाय बाय, नमस्ते या अलविदा। ओके? इस बाय का मतलब होता है अलविदा। तो यहाँ पे 3 दिए हैं। तो राजू विल बाय ए न्यू कैप फ्रॉम द पे, राजू ने एक न्यू कैप कहां से खरीदी? मेले से। तो से का मतलब ये वाला बाय आएगा, ये वाला बाय आएगा। समझ में आ गया? तीनों का मतलब समझा दिया। तीनों का बहुत ही यूज होता है इंग्लिश में, अच्छे से ध्यान रखना। बाय यानी से, बाय यानी खरीदना, और बाय यानी अलविदा। बाय बाय बोलते किसी को?
नाउ सेंटेंस नंबर 7, सेंटेंस नंबर 7 आता है, राइट योर नेम इन बोल्ड लेटर, राइट यानी लिखो, और आप इधर दो दिए हैं, एक तो RIGST राइट, एक तो RIGST ये राइट है, और एक WRIT ये भी राइट है। इस राइट का मतलब सही होता है, इस राइट का मतलब सही होता है या दायां होता है, राइट हैंड, दायां हाथ, ठीक है, इसका मतलब होता है दायां, और इस राइट का मतलब होता है लिखना, इस राइट का मतलब होता है लिखना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या आंसर सुटेबल हो रहा है। राइट योर नेम इन बोल्ड लेटर, राइट यानी लिखो, लिखना, योर नेम आपका नाम लिखो इन बोल्ड लेटर, बोल्ड यानी कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखो। तो ये वाला होगा कि ये वाला राइट होगा कि ये वाला होगा, ऑब्वियसली ये वाला होगा क्योंकि राइट यानी लिखना। तो 7 का हो जाएगा WRIT, राइट यानी लिखना। 8 सुनील knows how to ride a bicycle, एक तो है NOSE knows, और KNOWS knows। इस knows का मतलब होता है नाक, इस knows का मतलब होता है नाक, और इस knows का मतलब होता है जानना, इस knows का मतलब होता है जानना। सुनील knows, सुनील जानता था हाउ टू राइड बाइसाइकिल, कैसे बाइसाइकिल को राइड किया जाता है, कैसे चलाया जाता है। तो ये वाला होगा नोज यानी जानना। तो 8 में हो जाएगा KNOWS, नोज यानी जानना। 9 आता है इंडिया वॉन द फाइनल मैच, इंडिया वन, वन यानी एक, वन यानी जीतना, वन यानी एक और वन यानी जीतना। तो इंडिया एक होगी कि जीतेगी, इंडिया वॉन, इंडिया वॉन द फाइनल मैच, इंडिया फाइनल मैच जीत गई। 10 कैरेट इज ए, कैरेट जो है वो क्या है, रूट वेजिटेबल या रूट वेजिटेबल, रूट वेजिटेबल यानी जड़ से मिलती है। तो रूट ROOT, रूट यानी कि जड़ से मिलती है, ROOT, ठीक है, ये R है, ROOT रूट वेजिटेबल है, कौन, कैरेट। और दूसरा जो रूट है ROUTE, रूट यानी इसका मतलब होता है रास्ता, क्या होता है, रास्ता। तो ये वाला होगा रूट। और 11 आता है, फाइनल आता है, 11 इज there are 2 rows of plants in my garden, there are 2 rows, कितनी है, 2 rows, ROWS, 2 rows, 2 पंक्तियां है, 2 लाइंस है, कितनी लाइंस है, 2 लाइंस है, ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की 2 लाइंस है, रोज मतलब लाइंस, यहाँ पे 2 है, अच्छे से ध्यान रखना। एक तो है ROWS लिखा हुआ है, एक तो लिखा हुआ ROWS और एक लिखा हुआ है ROSE। इस रोज का मतलब होता है गुलाब, इस रोज का मतलब होता है गुलाब, और इस रोज का मतलब होता है पंक्ति या लाइन, पंक्ति बोलोगे, पंक्ति, पंक्ति या लाइन। आप असेंबली में रोज में खड़े होते ना, तो देयर आर 2 रोज, 2 रो है, 2 पंक्तियां है, 2 लाइन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की, इन माय गार्डन, मेरे गार्डन में। तो 2 रोज नहीं है, 2 गुलाब के प्लांट, 2 गुलाब नहीं है, 2 पंक्तियां है, किसकी, प्लांट्स की। तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो आप लोग, तो ये ध्यान रखना, ये रोज होगा, पंक्तियां होगी, न कि इसमें गुलाब होगा, गुलाब होगा, समझिए ना, अंडरस्टूड। आज के लिए इतना ही, ओके। ये पूरा अपनी बुक में फील करना पेंसिल से, और इसको समझते समझते हुए करना,
कि ये होमोफोन्स किस तरीके से होते हैं। मैंने आपको बता दिया होमोफोन्स क्या होते हैं, स्पेलिंग अलग, उनका मीनिंग भी अलग, लेकिन उनको जब बोलते हैं, उनका जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तब सेम होता है, उसी को हम बोलते हैं होमोफोन्स। तो आज का ये पूरा जो मैंने वीडियो बनाया है, ये पूरे क्वेश्चन को होमोफोन्स पे बेस्ड था, पूरा आपको बुक में फिल करना है। थैंक यू बच्चों।